हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे आप सब। तो आज मैं आपके साथ एजेंट फैन फिक्शन ट्रैप्ड इन माफिया वर्ल्ड का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा ईबो था वो जैन से बोलता है कि उसे फिर से जैन से शादी करनी है ताकि जो जैन है उसे सब चीज़ें याद रहें और इस बार हर एक रिचुअल के साथ उनकी वेडिंग कंप्लीट होगी। और जैन भी फिर इस बात पर हाँ बोल देता है। इसके बाद नाइट को वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट सा और पैशनेट सा किस भी करते हैं। वांग जी तो सच में बहुत आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन इस वक्त जैन की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो वो आगे नहीं बढ़ता और ऐसे ही करके सो जाता है। और अब ऐसे ही करके धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और देखते ही देखते एक महीना बीत गया। इस एक महीने के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई थी। हमारे जो जैन था वो बिल्कुल ठीक था, और जो जैन था उसे अभी तक कुछ भी याद नहीं आया था अपनी पास्ट लाइफ के बारे में। मतलब जो भी 4 साल का उसने टाइम बिताया था उसके बारे में उसे याद नहीं आया था। लेकिन आशन और ईबो ने दोनों ने ही जैन के साथ मिलकर अपनी बहुत सारी न्यू मेमोरीज़ बनाई थी और जैन बहुत ही हैप्पी था। और जो हमारा जोचेंग था उसके बारे में जो है यूबिन ने जैन को नहीं बताया था। जैन बहुत बार बोलता था यूबिन से कि वो मतलब जैन की बात करवा दे, लेकिन जैन जो है वो जैन से सभी चीज़ें छुपा लेता है था। और वो उससे बोलता था कि जो जोचेंग है वो बहुत ज़्यादा बिजी है अपने काम में, तो वो बात नहीं कर सकता है। ज़्यादातर तो वो फ़ोन भी नहीं उठाता है, तो इसीलिए मतलब वो बात नहीं करा सकता है। और जैन को यकीन दिलाने के लिए एक बार यूबिन ने जो जोचेंग को कॉल भी किया था, लेकिन उस टाइम जोचेंग ने फ़ोन पिक नहीं किया था। और उस दिन के बाद जो है जैन को यकीन हो गया कि सच में जो हमारा जोचेंग है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है अपने काम में और सीरियस भी है। लेकिन जैन को सच्चाई नहीं पता है। यूबिन ने जैन और ईबो से सच्चाई को अच्छी तरह छुपा के रखा था। अब इस महीने के अंदर जो है लू हाई क्वान और जो हमारी श्वान लू थी वो मेंशन में नहीं थे। 2 हफ्ते पहले ही उन्होंने एक दूसरे के साथ शादी कर ली थी, और अब वो दोनों जो है हवाई में अपने हनीमून को स्पेंड कर रहे थे, या फिर बोल सकते हैं अपने क्वालिटी टाइम को स्पेंड कर रहे थे। उन्होंने छुट्टियां ली थी। सिर्फ अब मेंशन के अंदर बहुत ही कम लोग थे। ईबो ने जैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था, और ईबो ने अभी तक अपनी लिमिट को बिल्कुल भी क्रॉस नहीं किया था। वो बस जैन के लिप्स पर उसे किस करता था, इससे आगे वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था। और अब जैन और ईबो ने जो है अपनी वेडिंग को डिसाइड कर लिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग को उनकी वेडिंग थी, और जैन जो था वो बहुत ही सैड भी था, क्योंकि वो नहीं चाहता वो चाहता था कि जो जोचेंग है वो उसकी वेडिंग में आए। लेकिन यूबिन ने बताया कि जोचेंग अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी है, तो इसलिए वो नहीं आ सकता है, जिस वजह से जैन सैड भी था। वेडिंग पार्टी को वांग मैंशन के अंदर ही जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। पार्टी इतनी बड़ी नहीं थी। जैन और ईबो दोनों ने ही एक छोटी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया था, यानी कि उनकी जो वेडिंग थी वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होने वाली थी। और जैन और ईबो दोनों ही इसमें खुश थे। वो नहीं चाहते थे कोई बड़ी ग्रैंड सक्सेस उनकी मतलब मैरिज हो, वो बस एक छोटी सी सिंपल सी मैरिज करना चाहते थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग को ही उनकी मैरिज थी। जो सर्वेंट्स हैं वो मेंशन को अच्छे से डेकोरेट कर देते हैं, पूल साइड का एरिया, गार्डन का एरिया, और जो इनसाइड मेंशन था उसको भी बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और आज हमारी ईजन की वेडिंग थी। ईबो अपने रूम में था और वो अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रहा था। ईबो ने अपनी वेडिंग ड्रेस को पहन लिया था और वो अपनी कलाई पर अपनी घड़ी को बांध रहा था, और वो अपने आप को मिरर में देख रहा था। ईबो अपने आप को मिरर में देखते हुए सोचता है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि फाइनली मैं जैन से शादी करने वाला हूँ। ओ माय गॉड, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जैन से शादी करने के लिए। मैं जानता हूँ कि जैन को अपनी मेमोरीज़ याद नहीं है। मैं जानता हूँ कि वो मुझसे शादी करने के बाद जब उसकी मेमोरी वापस आएंगी तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा, क्योंकि मैंने जैन की आंखों में अपने लिए प्यार साफ साफ देखा है, तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेगा। और वैसे भी जैन मुझे सब सच बताने वाला था, लेकिन इससे पहले ही झावलूसी ने जैन को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, जिस वजह से ये सब हो गया। लेकिन अब से मैं मेरी जैन और मेरी आशन को किसी को भी हर्ट करने नहीं दूंगा। वो दोनों मेरी फैमिली हैं और मैं उन दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। तभी ईवो को याद आता है और वो बोलता है, ओ नो, मैं लेट हो गया। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम से बाहर निकलता है और वो वहीं बाहर की ओर जाने लगता है जहाँ पर उनकी वेडिंग होने वाली थी, जहाँ पर सभी लोग थे। ईवो जब ये सोचता है तब वो बहुत ही नर्वसनेस फील करता है। उसे बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। ईवो बाहर आता है और वो खड़ा रहता है और फिर वो चारों तरफ जैन को देखता है, लेकिन उसे जैन नज़र नहीं आता। तो ईवो बोलता है, ओ गॉड जैन, तुम कहाँ हो? तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? मैं तुम्हें देखने के लिए बहुत ही क्यूरियस हूँ। कहाँ चले गए हो जैन तुम?
जैन इधर उधर देखने ईबो जैन को इधर उधर देखने लगता है। तभी हम जैन को देखते हैं जो आशिन का हाथ पकड़े हुए वहीं पर आ रहा था, और जैसे ही ईबो की नज़रें जैन पर पड़ती हैं तो जैन को ईबो देखता ही रह जाता है। सच में जैन एक लिविंग डॉल की तरह लग रहा था। जैन बहुत ही प्रिटी लग रहा था। जैन बिल्कुल डॉल लग रहा था जिसने वेडिंग ड्रेस पहनी हुई थी। ईबो तो बस कंटिन्यूसली हमारे जैन को ही देखता जा रहा था। वहीं पास में ही जो यूबिन था वो भी खड़ा हुआ था, एंड जो बोल सकते हैं कि काओ यूजिन था वो भी खड़ा हुआ था, एंड देन ली बोविन वो भी वहीं पर खड़ा हुआ था। और वो सभी लोग जो है जैन और आशिन को ही देख रहे थे, और फिर वो क्लैपिंग करने लगते हैं। यूबिन के हाथ में एक रेड रोज़ का बंच था, और फिर वो जैन की ओर जाता है और जैन का हाथ पकड़ता है, और फिर वो जैन को लेकर ईबो की ओर चला जाता है। यूबिन अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ जैन कि तुम ईबो से बहुत प्यार करते हो, और मैंने ईबो की आंखों में भी तुम्हारे लिए प्यार साफ साफ देखा है। इस 1 महीने में उसने तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईबो तुम्हारा इसी तरह हमेशा ख्याल रखेगा जैसा कि उसने 1 महीने में रखा है। वो हमेशा तुम्हें खुश रखेगा, और इस 1 महीने में तुम दोनों को दूर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। तुम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और तुम दोनों की पहले ही एक बेटी है, और तुम दोनों को अलग करना तो बहुत ही मुश्किल है एक दूसरे से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अपनी लाइफ में हैप्पी रहोगे, और जैन तुम फिर से यीबो के बेबी से प्रेग्नेंट हो तो हमेशा वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, और वो हमेशा तुम्हें ही अपनी प्रायोरिटी मानेगा। इसके बाद यूबिन जो है अपनी माइंड में ये सब चीज़ें सोचता है, और फिर यूबिन जो है वो जैन को लेकर ईबो के सामने आ जाता है। इसके बाद ईबो अपना हाथ जैन की ओर आगे बढ़ाता है। यूबिन फिर जैन का हाथ ईबो के हाथ में देता है, और फिर वो बोलता है, ईबो आज से जैन तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्लीज़ हमेशा जैन की साइड लेना और उसे सपोर्ट करना। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा जैन की साइड लोगे, उससे प्यार करोगे और हमेशा उस पर ट्रस्ट करोगे। मुझसे प्रॉमिस करो। ईबो जो है यूबिन की ओर देखता है, और फिर वो बोलता है, यूबिन मैं तुमसे वादा करता हूँ आज से जैन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मैं हर मुसीबत के अंदर जैन का साथ दूंगा, उसे सपोर्ट करूँगा। मैं जैन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। इसके बाद यूबिन स्माइल करता है, और फिर वो बोलता है, ईबो प्लीज़ समझने की कोशिश करना, जैन बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ईबो बोलता है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा जिसने जैन की लाइफ को मिजरेबल बनाया है। ईबो ने जो भी कहा जैन को कुछ भी समझ नहीं आता है, तो वो कन्फ्यूजिंगली ईबो को देखता है, और फिर वो यूबिन की ओर देखते हुए बोलता है, यूबिन अभी अभी आप क्या बारे में बात कर रहे हो, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन कुछ भी नहीं, बस मैं ये बोल रहा था कि अगर तुम्हें किसी ने भी चोट पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जैन ये सुनता है और बोलता है, ओह अच्छा। तभी जो यूबिन के हाथ के अंदर जो फ्लावर बुकेट था रेड रोज़ का, वो जैन को दे देता है। जैन उसे होल्ड करता है। आशियन देखती है अपनी मॉम डैड को और बोलती है, मॉम डैड कांग्रेचुलेशन। जैसे ही जैन ये सुनता है तो वो स्माइल करते हुए बोलता है, थैंक यू माई प्रिंसेस। ईबो जैन को देखता है और फिर वो आशियन को देखता है, और फिर वो जैन के हाथ को टाइटली होल्ड कर लेता है। ईबो और जैन फिर दोनों एक दूसरे की आइज़ के अंदर देखने लगते हैं, और वो जैसे मानो एक दूसरे की आइज़ में ही खो गए हों। ईबो जैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है, जैन आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें गलत समझा और मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत टॉर्चर किया है, तुम्हारे साथ रेप किया, तुम्हें इतना टॉर्चर किया, एक एनिमल की तरह बिहेव किया। आई नो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता हूँ, पर वीजिंग आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और मैं भी जानता हूँ जैन कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, और मैं जानता हूँ तुम बहुत इनोसेंट हो, और तुम्हारी इनोसेंटनेस का जिन लोगों ने यूज़ किया मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ वांग यीफई ने तुम्हारा यूज़ किया है, लेकिन कैसे किया है ये मुझे नहीं पता है, जैन, लेकिन मैं वांग यीफई की लाइफ को हेल बना दूंगा। मैं उन सब की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिन्होंने भी तुम्हारी लाइफ को मिजरेबल बनाया है, और जिन्होंने भी तुम्हारी इनोसेंटनेस का यूज़ किया है, उन सब को मैं बर्बाद कर दूंगा। जैन, मैं वाउस लेता हूँ कि मैं तुम्हारा रिवेंज लूँगा हर एक उस पर्सन से जिसने तुम्हारा यूज़ किया है। जैन, मैं जानता हूँ मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और मैं पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। जैन, जब तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाएंगी तब मैं तुम्हें राइट दे दूँगा मुझे पनिशमेंट देने का। मैं जानता हूँ जैन, मैं तुम्हारी पनिशमेंट डिज़र्व करता हूँ। मैं जानता हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव करूँगा जैन। पहले मैंने जो भी किया उसके लिए मैं दिल से रिग्रेट करता हूँ। आई एम सॉरी जैन, एंड आई लव यू। ईबो अपने मन में ये सब चीज़ें सोचता है और उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं। जैन जब ईबो को इस हालत में देखता है तब वो जल्दी से अपना हाथ ईबो की ओर आगे बढ़ा देता है डरते हुए, क्योंकि उसने ईबो की आंखों में आंसू देखे थे जिससे जैन डर गया था।
जैन ईबो के चिक से आंसू को वाइप करता है और फिर बोलता है अब ठीक तो है ना। जैन ईबो को देख कर ये सब चीज़ें बोलता है। ईबो बोलता है मैं ठीक हूँ। इसके बाद जो प्रिस्ट था वो अपनी जगह ले लेता है और वो बॉस को बोलने के लिए अपनी बुक निकालता है और फिर वो बॉस को बोलना शुरू कर देता है। और फिर जैन और ईबो भी उनके पीछे पीछे ही उन बॉब्स को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। फिर जो हम आशन को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के सामने ही खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में वेडिंग रिंग्स थी। इसके बाद जो प्रिस्ट था वो उन दोनों को रिंग्स एक्सचेंज करने के लिए बोल देता है। ईबो और जैन फिर दोनों रिंग्स को लेते हैं और एक दूसरे के फिंगर में पहना देते हैं। इसके बाद जो प्रिस्ट था वो उन दोनों को एक दूसरे को किस करने के लिए बोलता है और एक किस के साथ ही इनकी इस मैरिज को सील करने के लिए बोल देता है। ईबो और जैन एक दूसरे की ओर स्माइल करते हैं एंड देन फिर ईबो गल्प करता है और वो जैन की ओर आगे बढ़ता है और वो जैन के लिप से अपने लिप्स को अटैच करता है और फिर वो दूर हो जाता है उससे। और फिर सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और अब हमारे जैन और ईबो एक दूसरे के बोल सकते हैं लीगली मैरिड, वो दोनों एक दूसरे के हस्बैंड से। एंड फिर सभी लोग क्लैपिंग करने लगते हैं और उन पर फ्लावर्स गिरने लगते हैं। इसके बाद जो फोटोग्राफ़र था वो फोटोग्राफ़र आता है वहाँ पर और वो जैन और ईबो की पिक्स लेता है। यहाँ से शुरू हो जाता है उनके फ़ोटोशूट का प्रोग्राम। इसके बाद जो फोटोग्राफ़र था वो जैन और ईबो की बहुत सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करता है। जैन और ईबो की फ़ोटोज़ हो जाने के बाद फिर वो आशन के साथ एंड अदर मेंबर के साथ भी ईबो और जैन की फ़ोटोज़ को क्लिक करता है। एक लॉन्ग फ़ोटोशूट हो जाने के बाद जैन और ईबो आकर चेयर्स पर बैठ जाते हैं और फिर जो आशन थी वो जैन की लैब में बैठी हुई थी और अदर मेंबर्स अपना लंच करते हैं। सभी लोग खाना खा लेने के बाद ईबो और जैन फिर स्टेज के ऊपर जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए बहुत ही लवी डवी होते हुए डांस करते हैं और वो दोनों बहुत ही अच्छे से बीट के साथ ही डांस कर रहे थे। दोनों सच में बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल लग रहे थे। ये मोमेंट ईबो और जैन की लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। और फिर जो डांस करने के बाद फिर वो वहीं पर खड़े होते हैं। इसके बाद ईबो और जैन जो है अपना थोड़ा सा टाइम बोल सकते हैं आशन और यूबिन के साथ स्पेंड करते हैं। इसके बाद ईबो फिर जो डेकोरेशन थी वहाँ की उसे एडमायर करता है। सच में डेकोरेशन को बहुत ही अच्छे से किया गया था। इसके बाद ईबो स्माइल करते हुए जैन को देखता है और फिर वो अपना फ़ोन निकालता है और वो गार्डन से बाहर आ जाता है और फिर वो जो है वांग हाइशवान को कॉल लगाता है। दूसरी ओर से वांग हाइशवान बोलता है हे हेलो। ईबो बोलता है हाय श्वान, बहुत ही काम वॉइस के अंदर। जैसे ही हाय श्वान ईबो की आवाज़ सुनता है तो वो बोलता है ब्रदर आपने मुझे कॉल क्यों किया है हाँ, और आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला। ईबो काम वॉइस के अंदर बोलता है हाय श्वान प्लीज़ वापस घर आ जाओ। जब हाय श्वान ये सुनता है तो वो बोलता है ब्रदर मैंने आपसे कितनी बार कहा है मैं उस प्लेस पर बिल्कुल भी वापस नहीं आऊँगा और आप अपने इस माफिया के काम को छोड़ क्यों नहीं देते हैं हाँ। ईबो बोलता है हाय श्वान मुझे एक इम्पॉर्टेंट टास्क को कंप्लीट करना है इसीलिए मैं कुछ महीने तक मेरे इस माफिया के काम को छोड़ नहीं सकता हूँ। वांग हाइशान गुस्से में बोलता है एक और एक्सक्यूज़, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, मैं कॉल को काट रहा हूँ। ये बोलकर वो फ़ोन को कट ही करने वाला था लेकिन तभी ईबो बोलता है हाइशवान प्लीज़ मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाइशवान बोलता है अब क्या है। ईबो बोलता है हाय श्वान आज मैंने जैन से शादी कर ली है और वो मेरे साथ बहुत खुश है। मैंने एक पार्टी रखी है, क्या तुम नहीं आओगे, प्लीज़ वापस घर आ जाओ। हाय श्वान जब ये सुनता है तब वो बोलता है कि ब्रदर मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ कि आपने जैन को फोर्स किया होगा अपने साथ शादी करने के लिए और मैं वापस नहीं आऊँगा ओके। ये बोलकर वो फ़ोन को कट कर देता है। ईबो जो है वो वॉरिडली अपने फ़ोन को देखता है और बोलता है हाय श्वान, लेकिन फ़ोन कट हो चुका था। इससे ईबो बहुत ही सैड हो जाता है। तभी जैन आता है और वो ईबो के शोल्डर पर हाथ रखता है पीछे से। ईबो जब ये फील करता है तो वो जल्दी से पीछे टर्न होता है और बोलता है तुम। जैन बोलता है हाँ क्या हुआ, हाय श्वान कौन है। ईबो देखता है जैन को और बोलता है जैन अभी तुमने क्या सुना। जैन बोलता है मैंने सुना कि तुमने हाय श्वान को पार्टी में इनवाइट किया है। ईबो बोलता है ओ हाँ तो तुमने सही कहा, मैंने हाय श्वान को पार्टी में इनवाइट किया लेकिन मुझे नहीं पता वो आएगा या नहीं। जैन ये सुनता है तो बोलता लेकिन क्यों, वो क्यों नहीं आएगा। ईबो बोलता है एक्चुअली जैन वो क्या है कि वांग हाय श्वान मेरा छोटा भाई है और वो कनाडा में रहता है और वो एक फ़ैशन डिज़ाइनर है। वो अपने काम के कारण यहाँ पर नहीं आ सकता है। उसने हमारी पहली वेडिंग को अटेंड किया था इसीलिए उसने सेकंड वेडिंग को वो अटेंड नहीं कर रहा है। तो ईबो जब ये बोलता है तो जान बोलता है ओ अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं चिंता मत करो तुम मेरे साथ आओ ठीक है। ये सुनकर जैन जो है वो ईबो को लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो हॉल के अंदर आते हैं। हॉल के अंदर आने के बाद जैन जो था वो ईबो से बात करता है और फिर ऐसे ही करके ईबो का मूड भी ठीक हो जाता है और फिर वो अपने पूरे डे को बहुत ही अच्छे से स्पेंड करते हैं। अपने पूरे डे को अच्छे से इंजॉय करने के बाद
ईबो और जैन फिर दोनों अपने रूम के अंदर जाते हैं। ईबो और जैन जैसे अपने रूम के अंदर जाते हैं, ईबो जैन को उसकी कमर से पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करता है। जहाँ जैन भी ईबो को अपने आप से दूर नहीं करता और वो उसे किस करने देता है। धीरे धीरे ईबो और जैन का वो किस और भी ज़्यादा हॉट और डीप होता जाता है। जो हमारा ईबो था वो जैन को बहुत ही पैशन के साथ किस कर रहा था और जैन को किस करते हुए ही ईबो जैन को बेड की ओर लेकर चला जाता है और वो उसे और अपने आप को बेड पर गिरा देता है। ईबो जैन को डीपली और पैशनेटली किस करता जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को इस तरह से किस कर रहे थे जैसे कि मानो उनकी पूरी लाइफ इस किस पर ही डिपेंड करती हो। काफ़ी देर किस करने के बाद ईबो जैन से दूर होता है। जैन ईबो को देखता है। इसके बाद फिर ईबो जो अपना ब्लेजर था वो निकाल कर फ्लोर पर फेंक देता है और वो जैन को देखता है। जैन ईबो को ऐसे देखकर बोलता है, ईबो प्लीज़ जेंटल रहना, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर ईबो बोलता इसके बाद ईबो अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करता है और जैन भी उठकर बेड पर बैठ जाता है। ईबो को अपने सामने ऐसे देखकर जैन को बहुत ही चाहता जो है ब्लशिंग फील होता है, तो वो अपने हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है। ईबो जब जैन को इस तरह से ब्लश करता हुआ देखता है तो उसके फेस पर भी एक बहुत बड़ी स्माइल आ जाती है और वो जैन को और भी ज़्यादा टीज करना चाहता था। ईबो जैन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है, जिससे जैन सीधा जाकर ईबो की लैब में बैठ जाता है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है, जैन तुम शाय फील कर रहे हो जबकि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। ये बोलकर ईबो जैन के ब्लेजर पर अपना हाथ रखता है और वो उसके बटन को ओपन कर देता है। जैन इससे बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और वो अपने जो फेस को है वो ईबो के नेक में छुपा लेता है। ईबो जब ये देखता है तब वो जैन का एक हाथ लेता है और अपने चेस्ट पर रखता है। जैन जैसे ही ईबो के मसल्स को फील करता है तब उसे बहुत ही अजीब सा फील होता है। जैन जो है वो ईबो की ऐसी चीज़ों को फील करने के बाद उसे और भी ज़्यादा शर्म आ जाती है। ईबो जब ये देखता है तो उसे सच में बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद ईबो एक हस्की वॉइस के अंदर बोलता है, जैन लुक एट मी। जैसे ही जैन ये सुनता है तब वो अपने फेस को ऊपर करता है और वो ईबो को देखता है। ईबो को ऐसे देखने के बाद जैन बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाता है और वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है। ईबो जैन को टीज करते हुए बोलता है, जैन तुमने मुझे कई बार नेकेड देखा है और मैंने भी तुम्हें नेकेड देखा है, तो तुम अब मुझे ऐसे शाय फील करते हुए क्यों देख रही हो। जैन जब ये सुनता है तब वो बोलता है, मुझे याद नहीं। ईबो जब ये सुनता है तब वो जैन की जो चिन था उसे अपने हाथ से पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और फिर जैन के चेहरे को धीरे धीरे करके अपने चेस्ट की ओर करने लगता है। जैन ब्लश करती हुई ईबो को देखता है। जैन की नज़रें ईबो की चेस्ट पर जाती हैं, फिर उसके निपल्स पर और उसके बाद जैन नीचे देखता है जहाँ पर उसकी नज़रें ईबो के 6 ऐप पर जाती है। जैन जब ये देखता है तो वो ब्लश करने लगता है और उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। ईबो उसके सामने पूरी तरह से बोल सकते हैं ऊपर से नेकेड था। ईबो को ऐसे देखकर जैन का चेहरा पूरा रेड पड़ जाता है। वो खुद इतना ज़्यादा ब्लश कर रहा था। इसके बाद फिर ईबो अपना हाथ जो है मूव करता है और वो जैन की शर्ट पर रखता है। ईबो धीरे धीरे करके ईबो की जैन की शर्ट के बटन्स को ओपन कर देता है और जैन कुछ भी नहीं कर रहा था शर्माने के अलावा। ईबो को जैन रोकना भी चाहता था लेकिन वो रोक भी नहीं रहा था। वो आज अपनी इस वेडिंग नाइट को अच्छे से एंजॉय करना चाहता था। ईबो जैन की शर्ट के बटन्स को पूरी तरह से ओपन करता है और कुछ मिनट के बाद फिर ईबो अपने आप को पूरी तरह से जैन के सामने नेकेड कर देता है और जैन सिर्फ अपने पैंट्स के अंदर ही ईबो के सामने था। ईबो जैन को देखता है और जैन धीरे से जो है अपने फेस को थोड़ा सा मूव करता है और वो ईबो के लोअर एरिया को देखता है। फिर जैन उसे इग्नोर करता है। ईबो जैन को देखता है और वो उसे बेड पर पुश कर देता है। ईबो जैन को देखता है और फिर वो अपना हाथ जैन की पैंट पर रखता है। जैसे ही जैन ईबो के हाथ को अपने ट्राउज़र पर फील करता है तब वो कसकर पिलो को पकड़ लेता है। ईबो फिर धीरे से करके जैन के जो पैंट का बटन था उसे ओपन करता है और वो जैन की पैंट को नीचे स्लाइड कर देता है और जैन की पैंट को निकाल देता है। अब जैन भी ईबो के सामने पूरी तरह से नेकेड था। जैन जैसे ही फील करता है कोल्डनेस अपने लेग्स के बीच में, तो उसे बहुत अजीब लगता है और फिर जैन को ईबो की नज़रें फील होती है अपने लोअर एरिया पर, जिससे जैन तो बहुत ही बुरी तरह से ब्लश कर जाता है। जैन जल्दी से बेड पर बैठ जाता है और वो अपने फेस को जो है ईबो से टर्न कर लेता है। अब जैन की बैग जो है ईबो के सामने थी। ईबो जैन की बैग को देख रहा था। ईबो जो है वो जैन को ही पूरी तरह से देखता है। जैन ईबो के सामने नेकेड था। ईबो की नज़रें जैन के बट पर जाती हैं, जो कि बहुत ही फ्लफी लग रहे थे और पहले से थोड़े बड़े भी लग रहे थे। ईबो फिर जो है वो अपने हाथ को जैन के शोल्डर पर रखता है और बोलता है, जैन क्या तुम मुझे देखना नहीं चाहते हो या फिर तुम अपने आप को भी नहीं देखना चाहते हो। जैन मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
क्या तुम अपनी इस वेडिंग नाइट को एंजॉय नहीं करना चाहते हो? ज़ैन, मैं जानता हूँ कि तुम्हें शर्म आ रही है, लेकिन क्या तुम अपने फिज़िकल लव को एंजॉय नहीं करना चाहते हो? अगर तुम्हें परेशानी हो रही है तो तुम मुझे बता सकते हो ज़ैन। ज़ैन को ये सब चीज़ें ईबो बोलता है उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए। ज़ैन जल्दी से ईबो की ओर टर्न होता है और वो उसे गले लगा लेता है। ईबो जब ये देखता है तो वो स्माइल करता है और वो ज़ैन की बैक पर रब करता है। ईबो और ज़ैन कुछ देर ऐसे ही रहते हैं। ज़ैन फिर ईबो की आइज़ में देखते हुए बोलता है, ईबो आई लव यू। जैसे ही ईबो ये सुनता है तब वो भी बोलता है आई लव यू टू ज़ैन। और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करना शुरू कर देते हैं। सॉफ्टनेस से शुरू हुआ ये किस बहुत ही हॉट और पैशनेट बन जाता है। वो दोनों एक दूसरे को डीपली और पैशनेटली किस करते हैं। कुछ देर किस करने के बाद ईबो जो है ज़ैन से दूर हो जाता है। ज़ैन ईबो को देखता है और ईबो ज़ैन को बेड पर पुश कर देता है। ज़ैन बेड पर गिर जाता है। ईबो ज़ैन को देखता है इंटेंस नज़रों से और ज़ैन जो है जल्दी से अपने लोअर पार्ट को अपने हैंड से कवर कर लेता है क्योंकि ज़ैन को बहुत ही हेजिटेशन फील हो रही थी। ईबो ज़ैन को देखता है और फिर वो अपने हाथ को ज़ैन के लोअर पार्ट पर रखता है और उसे रब करता है, जिससे ज़ैन को अपनी बॉडी में सेंसेशन फील होती है ईबो के हैंड्स को टच करते हुए ही। ईबो फिर ज़ैन को देखता है। ईबो बोलता है, ज़ैन तुम तो पहले से ही वेट हो, तो क्या हम शुरू करें? ज़ैन जब ये सुनता है तब उसे बहुत ही अजीब लगता है। ईबो ज़ैन को देखते हुए बोलता है, ज़ैन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर राइड करो। जैसे ज़ैन ये सुनता है तब उसकी आंखें शौक से बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो ईबो को देखता है क्योंकि ज़ैन ने सोचा था कि ईबो ही सब कुछ करेगा, लेकिन यहाँ तो ईबो चाहता है कि ज़ैन उस पर राइड करे। ज़ैन बहुत ही हेजिटेशन और ब्लश करते हुए बोलता है, ईबो वो लेकिन इससे पहले कि ज़ैन कुछ और बोल पाता, ईबो उसके लिप्स पर उसे किस करके चुप करवा देता है। ईबो एक डीप पैशनेट किस के बाद ज़ैन से अलग होता है और फिर बोलता है, ज़ैन मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम प्यार से मुझ पर राइड करोगी तो। ज़ैन फिर हाँ भर देता है। इसके बाद ज़ैन ईबो के लैब में बैठता है और वो ईबो के लोअर एरिया को देखता है और फिर वो ब्लश करता है, लेकिन फिर वो बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा ईबो ने उससे कहा था और वो दोनों एक्सट्रीम प्लेजर के कारण बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ज़ैन ईबो पर राइड कर रहा था, लेकिन ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो प्रेग्नेंट था, इसीलिए। ईबो फिर ज़ैन को बेड पर लेटा देता है और फिर वो ऊपर आता है और उसके निपल्स को सक करता है अपने माउथ में लेकर और उन पर बाइट भी करता है। ईबो जब तक ज़ैन के निपल्स को बाइट और लिक करता है जब तक कि उसके निपल्स रेड और स्टिकी न हो जाएं। इसके बाद ईबो ज़ैन की बेली बटन पर आता है और वो वहाँ पर भी उसे लिक और किस करता है। फिर ईबो ज़ैन की थाइस को पकड़ता है और वहाँ पर भी उसे लिक और किस करता है। उसके बाद ईबो ज़ैन के साथ जो है फिर से इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। ज़ैन बोलता है ईबो से जेंटल होने के लिए, लेकिन ईबो कहाँ मानने वाला था। ऐसे ही करके वो दोनों अपनी एक हॉट और डीप नाइट को स्पेंड करते हैं। पूरे रूम के अंदर सिर्फ ईबो और ज़ैन की स्किन स्लैपिंग की और डीप ब्रीथिंग की और गहरी गहरी मॉर्निंग की आवाज़ें आ रही थी। ज़ैन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम प्लेजर फील कर रहा था। उसकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे और ईबो भी बहुत ही एक्सट्रीम प्लेजर फील कर रहा था। काफ़ी देर इंटीमेट होने के बाद वो दोनों ऐसे ही बेड पर लेट जाते हैं। ईबो ज़ैन को हग करके कडल करके वहीं पर लेटा रहता है। ईबो बोलता है, ज़ैन क्या तुमने एंजॉय किया? ज़ैन बोलता बहुत ज़्यादा, क्योंकि ईबो को पता है ज़ैन ने बहुत एंजॉय किया क्योंकि अपनी लव मेकिंग के टाइम जो ज़ैन था वो ईबो से और भी हार्डर और डीपर अपने साथ ये सब चीज़ें करने के लिए बोल रहा था, जिससे कि जो हमारा ईबो था वो ज़ैन के हर एक डिमांड को फुलफ़िल कर रहा था और ज़ैन को ब्लश फ़ील हो रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो ईबो से एक शेमलेसली कितनी बुरी तरह से अपने साथ लव मेकिंग करने के लिए बोल रहा था। लेकिन फिर ईबो बोलता है, ज़ैन बेडशीट गंदी हो गई है, आई थिंक मुझे चेंज करना चाहिए। ईबो बोलता है हाँ। इसके बाद ईबो ज़ैन को लेकर जो है वो बाथरूम के अंदर जाता है, उसे बाथटब में बैठाता है एंड फिर उसके बाद जो है वो दोनों पानी के अंदर बैठी हुई थी। ज़ैन ईबो पर वाटर को स्प्लैश करता है और ऐसे ही करके वो दोनों खेलते हुए अपनी बात को एंजॉय करते हैं। फिर वो दोनों बात लेने के बाद जो अपने रोब्स को पहनते हैं, आई मीन बोल सकते हैं कि बाथरोब को पहनते हैं और बाहर आते हैं। ईबो फिर जो है बेडशीट को चेंज करता है, ज़ैन भी उसकी हेल्प करता है और अब वो दोनों बेड पर लेटी हुई थी। ईबो ज़ैन को देखता है और फिर वो बोलता है, ज़ैन क्या तुम्हें अच्छा लगा? ज़ैन बोलता है बहुत ज़्यादा, ये मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल वेडिंग नाइट थी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। ईबो बोलता है, हाँ ज़ैन मैं भी नहीं भूलूंगा। और वो दोनों स्माइल करते हैं। ईबो और ज़ैन की लाइफ का ये सबसे बेस्ट मोमेंट था। उनकी वेडिंग होना, उनकी वेडिंग नाइट सच में ये उनके लिए एक ड्रीम से कम नहीं था, खासकर ईबो के लिए। ईबो फिर बोलता है ज़ैन को देखते हुए, ज़ैन ज़ैन बोलता है ईबो बोलता है, ज़ैन क्या मैं फिर से कर सकता हूँ?
जैसे ईबो जैन ये सुनता है तो बोलता है क्या। ईबो बोलता है नहीं सॉरी कुछ नहीं, सो जाओ, गुड नाइट। जैन भी बोलता है गुड नाइट ईबो। एंड देन इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। ईबो अपने मन में सोचता है जैन सच में मैं तुम्हें पूरा खा जाना चाहता था, पूरी नाइट भर मैं तुम्हारे साथ ही करना चाहता था एकदम अमेजिंग तरीके से, लेकिन आई नो कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं बेबी को हर्ट नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए मुझे अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। लेकिन एक बार बेबी आने के बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो सो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ से 6 महीने बाद का सीन। अब जो जैन था वो 8 मंथ प्रेग्नेंट था और अब वो ईबो के सामने जो लिविंग रूम था वहाँ पर खड़ा हुआ था अपने आर्म्स को फोल्ड किए हुए, और ईबो ने अपने सर को पकड़ के रखा था। जैन ईबो पर गुस्सा करते हुए बोलता है ईबो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए बाहर क्यों नहीं लेके जा रहे हो मॉल, सच में मुझे बाहर जाना है। ईबो अपने सर को पकड़ता है और फिर वो अपने ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन तुम देखो अपने आप को, तुम 8 मंथ प्रेग्नेंट हो और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता तुम्हें बाहर ले जाकर, तुम्हें जो खरीदना है तुम ऑनलाइन खरीदो ठीक है। जैन गुस्सा करता है और ईबो पर चिल्लाते हुए बोलता है ईबो मैंने कहा कि मुझे बाहर जाना है शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं कभी कभी, तो मुझे अपने आप सब चीज़ों को अच्छे से चेक करना है, छू कर उन्हें फील करना है और उसके बाद ही मैं सब चीज़ें लूँगा, तो मुझे बाहर जाना है शॉपिंग के लिए। मैं अपने आने वाले बेबी के लिए सभी चीज़ें अच्छी चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद उन्हें लेकर आऊँ जब इससे पहले कि बेबी आ जाए। ईबो बोलता है जैन देखो अगर तुम्हें सामान चाहिए तो कोई बात नहीं, एक काम करो तुम मुझे लिस्ट दे दो मैं ले आऊँगा। लेकिन जैन बोलता नहीं मुझे मॉल जाना है। ईबो जैन को देखता है और बोलता है जैन प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो अब मैं तुम्हें बाहर लेके नहीं जा सकता ठीक है। जैन जब ये सुनता है तब वो नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और रोने लगता है और अपने पैरों को मारने लगता है। ईबो जब ये देखता है तो वो जल्दी से काउच से उठता है और बोलता है जैन जैन प्लीज़ शांत हो जाओ, देखो। जैन बोलता है नहीं मैं फैटी हो गया हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो इसीलिए तुम मुझे बाहर नहीं लेके जा रहे हो, नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ईबो जब जैन को ऐसे देखता है तो वो अपने सर को पकड़ लेता है और फिर बोलता है ओके जैन ठीक है, मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूँगा ठीक है, जाओ रेडी हो जाओ। जैन जब ये सुनता है तब वो जल्दी से अपनी आंखों से आंसुओं को वाइप करता है। ईबो को देखता है और बोलता है तुम सच बोल रहे हो ना, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो कभी। ईबो बोलता है नहीं जैन मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जाओ तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें आज बाहर लेकर चलूँगा और फिर मैं आयशन को भी बुला लेता हूँ, हम आज तीनों बाहर जाएंगे ठीक है। जैन ये सुनकर स्माइल करता है, वो जल्दी से ईबो को हक करता है, उसके चिक्स पर किस करता है और बोलता है थैंक यू सो मच, मैं बहुत हैप्पी हूँ। फिर जैन जो है वो ईबो के शर्ट के ऊपर से ही ईबो के निपल्स को पिंच करता है, जिससे ईबो पेन के अंदर ग्रॉन करता है। ये देखकर जैन वहाँ से भाग जाता है, धीरे धीरे करके चला जाता है ईबो अपने रूम में। जैन अपने रूम में बात लेने के लिए, क्योंकि उसे बाहर जाना था, रेडी होना था, इसलिए ईबो जैन को देखता है और वो स्माइल करता है, क्योंकि अब उसे जैन के मूड स्विंग्स की आदत हो चुकी थी। सच में वो जैन का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता था और अब वो बहुत ही हैप्पी था। ईबो सब कुछ कर सकता था लेकिन अपने जैन की विश को वो डिनाई नहीं कर सकता था, इसीलिए अब हम रोड का सीन देखते हैं। कार्स के अंदर सभी लोग बैठे हुए थे। ईबो जो है सिक्योरिटी गार्ड के साथ जैन को मॉल लेकर जाता है, वो बहुत ही हैप्पी थे और आशन भी उन्हीं के साथ थी। कुछ देर ड्राइव करने के बाद फिर वो लोग मॉल पहुंच जाते हैं। ईबो ने जो है जैन को सभी फ्रीडम्स दी थी, वो जहाँ कहीं जाना चाहता था मेंशन से बाहर वो जा सकता था, लेकिन उसके साथ ईबो के गार्ड होंगे बहुत सारे, क्योंकि अब वो बिल्कुल भी जैन को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था। और वहीं यूबिन ने अभी तक जो है ईबो और जैन को कुछ भी नहीं बताया था। यूबिन वेट कर रहा था कि कब जैन को उसकी मेमोरीज वापस आएँ और फिर यूबिन ईबो को सब बता दे, क्योंकि वो कुछ भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता था बाद में उसे या फिर जैन को रिग्रेट हो, तो वो जैन की मेमोरीज वापस आने का वेट कर रहा था। ईबो जैन के साथ मॉल पहुंच जाता है। फिर जो गार्ड्स थे वो कार से बाहर निकलते हैं और उन गार्ड्स ने फॉर्मल क्लॉथ पहने हुए थे। किसी को भी नहीं पता था कि आज शॉपिंग मॉल के अंदर माफिया किंग वांग ईबो आया हुआ है। ईबो फिर आशन को बाहर निकालता है एंड देन वो जैन की हेल्प करता है। फिर वो जो है मॉल के अंदर चले जाते हैं। ईबो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ यानी बोल सकते हैं अपनी हस्बैंड का हेल्प कर रहा था चलने में, क्योंकि जैन 8 मंथ प्रेग्नेंट था और ईबो तो उसे लाना भी नहीं चाहता था उसकी प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि जैन का बेली खुद काफ़ी ज़्यादा बाहर हो गया था अब, और उसे अब चलने में या थोड़ी थोड़ी तकलीफ भी हुआ करती थी, इसलिए ईबो जैन का हेल्प कर रहा था। वही सभी लोग मॉल के अंदर चले जाते हैं। जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो नॉर्मल क्लॉथ में थे और वो मॉल के अंदर ही थे और जैन ईबो पर नज़र रख रहे थे, लेकिन उनकी पॉकेट्स के अंदर गन भी थी ताकि किसी को डाउट ना हो। और मॉल में जितने भी लोग थे उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पर आखिरकार कौन आया हुआ है।
और ईबो ने अपने चेहरे पर मास्क लगा कर रखा था क्योंकि वो अपनी वर्ल्ड के सामने अपनी जो आइडेंटिटी थी उसे नहीं लाना चाहता था। इसके बाद जैन और ईबो जो है वो जाते हैं शॉपिंग मॉल के अंदर और वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं अपनी बेबी के लिए। आशियन अपने लिए बहुत सारी ड्रेसेस खरीदती है। बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद फिर वो लंच करते हैं। वहाँ पर लंच करने के बाद अपने शॉपिंग बैग्स को फिर वो अपने गार्ड को देता है और फिर ईबो जैन को लेकर एलिवेटर के पास आता है। फिर वो एलिवेटर में जाते हैं और फिर वो नीचे की ओर चले जाते हैं फ्लोर की ओर। ईबो ने पूरे उस जो ऊपर फ्लोर था उसे बुक किया हुआ था ताकि कोई भी उन्हें देख ना पाए। लेकिन जब वो नीचे आ रहे थे तब जो आशिन भी उन्हीं के साथ ही उनके गार्ड्स थे जिन्होंने शॉपिंग बैग पकड़ा हुआ था। ईबो बहुत ही जान से जैन को लेकर आ रहा था लेकिन फिर ईबो जैन का हाथ छोड़ देता है क्योंकि अब उसे काउंटर पर जाना था बिल को पे करने के लिए। इसके बाद ईबो बिल पे करने लगता है। जैन इधर उधर देखता है। तभी जैन की नज़रें जो हैं वो एक पर्सन पर जाती हैं जिसका फेस जैन को बहुत ही फैमिलियर लग रहा था। जैन जैसे ही उस लेडी के फेस को देखता है तब वो मतलब कुछ याद करने लगता है। उसे ये लेडी कहीं तो देखी हुई लग रही थी। जैन याद करता है, हाँ शायद जो चिंग के साथ इस लेडी को कहीं उसने देखा है। जैन अपने मन में सोच कर उस लेडी को देखता है जो कि और कोई नहीं वांग यीफई थी जो किसी के साथ बात करने में बिजी थी। उसे बिल्कुल भी इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर जैन है और वो चुपचाप अपनी चीज़ों को कर रही थी। लेकिन जैन को ब्लरी विजन्स आने लगते हैं। नहीं वो कुछ रिमेंबर करता है। जैन का सर भारी होने लगता है। उसका सर दर्द करने लगता है। आशियन जब जैन को इस हालत में देखती है तब वो बहुत ही डर जाती है। तभी एक गार्ड आता है और जैन को पकड़ लेता है क्योंकि जैन फ्लोर पर गिरने वाला था। आशियन जैन को ऐसे देखकर अपने डैड की ओर भागती है जो कि बिलिंग काउंटर पर जो है बिल को पे कर रहा था। आशियन भागती है और बोलती डैड। जैसे ही ईबो आशियन की बात सुनता है तब वो जल्दी से आशियन को देखता है और आशियन भागती हुई ईबो की ओर आ रही थी। ईबो बोलता आशियन बेबी क्या हुआ, तुम भाग क्यों रही हो? हाँ। तभी आशियन बोलती मम्मा और वो रोने लगती है। जैसे ही ईबो ये सुनता है तब वो जल्दी से आशियन की ओर भागता है और बहुत ही डर जाता है जैन के लिए। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। क्या जैन को कुछ याद आएगा वांग यीफई को देखने के बाद और क्या यहाँ पर कुछ नया होने वाला है, क्या कोई ट्विस्ट आने वाला है, तो देखते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन। और एक क्वेश्चन और भी है कि आखिरकार कब हमारे जैन को उसकी मेमोरीज वापस मिलेंगी। तो एवरीवन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्द।